नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। छपरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुखिया प्रत्याशी के ड्राइवर की हत्या कर दी गई है। रसूलपुर बाजार की यह घटना है। बड़ी खबर इस वक्त की, मुखिया प्रत्याशी के ड्राइवर की हत्या की गई है। रसूलपुर बाजार की घटना, रितेश पटेल की मौके पर ही मौत हो गई है। छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर, फायरिंग में घायल दूसरे शख्स की हालत गंभीर है और बताया जा रहा है कि 3 बदमाश जो कि बाइक पर सवार थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और रीता देवी की गाड़ी को निशाना बनाया है। लोगों ने रसूलपुर चैनपुर मार्ग को जाम कर दिया, विरोध किया। हालांकि पुलिस पहुंच चुकी है, जांच जारी है, पूछताछ की जा रही है। तो ये तस्वीरें छपरा से हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर मुखिया प्रत्याशी के ड्राइवर की हत्या कर दी गई है। मुखिया की गाड़ी को निशाना बनाया गया है और रसूलपुर बाजार के पास की घटना। हालांकि जो सड़क है उसे लोगों ने जाम कर दिया है, वहां पर लोगों के बीच आक्रोश है। पुलिस पहुंच चुकी है, लोगों से पूछताछ कर रही है। हालांकि इसके बाद जांच का दायरा और भी बढ़ाया जाएगा। ये वो गाड़ी है जिसका नंबर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी गाड़ी को बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने निशाना बनाया और ड्राइवर को गोली मार दी। फायरिंग में दूसरा जो शख्स है उसकी स्थिति गंभीर है। तो मुखिया के गाड़ी को निशाना बनाया गया है। क्या अदावत थी, क्या मामला था, यह पुलिस पड़ताल कर रही है। रसूलपुर में कैसे घटा है, कुछ पता चला? मुखिया से चुनाव लड़ रहे थे मिथिलेश प्रसाद, उन्हीं को पत्नी को ले जा रहे थे। हमारा जो साढ़ू का लड़का है जो हमारे यहाँ रहता है, और उसके बाद हम नाश्ता कर रहे तब तक सूचना गया जो गोली चल गया। हम यहाँ आए तो देखे जो वो पड़ा हुआ है गाड़ी में। उसके बाद हम लोग एकमा लेकर गए एस कुमार के पास। एस कुमार वहाँ गए तो देखे तो कहे जी नहीं, ये बच्चा नहीं है। उनके भाई को भी गोली लगा है, वहाँ पर एडमिट है। संतोष है हमारे साथ, संतोष गुप्ता हमारे साथ सहयोगी। संतोष, क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस तो हमें दिख रही है इस स्क्रीन पर, लेकिन क्या पूछताछ में पता चला? जो गाड़ी है क्यों निशाना बनाया गया, पीछे क्या कुछ मामला है इसके? देखिए, अभी तक कोई बयान पुलिस का सामने नहीं आया, नहीं परिजन कुछ बता पा रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मामला पूरी तरह से चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिस गाड़ी पर हमला हुआ है वो रसूलपुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी रीता देवी का है, जिनके देवर मनोज कुमार और एक मारुति नाम का लड़का जो उस गाड़ी का ड्राइवर भी था, हमेशा मुखिया प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार में लगा रहता था। दोनों प्रचार के क्रम में घूम रहे थे और इसी दौरान गोली मारी गई है और जिसमें जो ड्राइवर है उसकी मौत हो गई है। और जो मनोज कुमार शाह है, जो मुखिया प्रत्याशी के देवर है, उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जो फिलहाल खतरे से बाहर है। तो पुलिस पहुंच चुकी है वहाँ घटनास्थल पर। चूंकि बीच चौराहे पर यह घटना हुई है तो लोगों को बहुत आक्रोश है। वहाँ आसपास के सीसीटीवी कैमरे जो है खंगाले जा रहे हैं ताकि कुछ अपराधियों का सुराग मिल सके, लेकिन अभी तक कोई सुराग मिल नहीं सका है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर है सहरसा से, जहां बेटे ने गोली मारकर पिता की हत्या कर दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बेटे ने गोली चलाई है पिता पर और पिता की हत्या कर दी गई। नशा करने से पिता रोकते थे और इसी बात को लेकर बेटे ने पिता की हत्या कर दी। तो नशे में हत्या करने के बाद बेटा फरार है। पुलिस जो है सब उसके बाद पहुंचने के बाद सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जो है भेज दिया सदर अस्पताल। उसके बाद जो है आरोपी बेटे की जो है गिरफ्तारी के लिए छापामारी करी। हालांकि पुलिस जो है कहीं से शराब के चलते जो है कि हत्या की वजह या नशे की चलते हत्या की वजह का पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन जहां तक मामला सामने आ रहा है जो नशे से मना करने के कारण जो है हत्या की गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और बात उनकी जिन पर आरोप तो भ्रष्टाचार के हैं, लेकिन मिल रहा है सम्मान। तो मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर कुद्दूस की सीएम नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी ने खलबली मचा दी। प्रोफेसर कुद्दूस ने एलएनएमयू के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह पर मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलपति रहते भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। प्रोफेसर कुद्दूस का आरोप है कि प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने गलत तरीके से टेंडर देने और टेंडर में बंदरबाट किया है। हालांकि तमाम आरोपों के बीच उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। राजभवन के मंडपम हॉल में सम्मान समारोह कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सभी विश्वविद्यालयों के जो वीसी हैं वो कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। सिर्फ मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय के वीसी मोहम्मद
प्रोफेसर कुद्दूस यहाँ पर शामिल नहीं हुए हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है भ्रष्टाचार का। और बता दें आपको कि एलएनएमयू के वीसी जो प्रोफेसर एसपी सिंह हैं, जिन्हें यहाँ पर बेस्ट वीसी का अवार्ड दिया जा रहा है, वो भी राजभवन प्रवेश कर चुके हैं। उन्हें भी यहाँ पर कुलाधिपति के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। यानी न्यूज 18 ने पहले ही जानकारी दी थी कि पूरे मामले पर खुलासे के बाद, चर्चा होने के बाद शिक्षा विभाग दूरी बना लिया है और निश्चित रूप से वही हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, लेकिन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, ना ही शिक्षा विभाग के कोई भी अधिकारी, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार या फिर शिक्षा सचिव, कोई भी यहाँ पर शिरकत नहीं किए हैं। ये पहला ऐसा मामला होगा बिहार में राजभवन का जिसमें कोई कार्यक्रम हो और शिक्षा मंत्री के साथ साथ शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी जो है शामिल नहीं हुए हैं। बता दें आपको कि इसी राजभवन से लगातार जो विश्वविद्यालय के वीसी है उनको फोन जा रहा है। ये आरोप मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं प्रोफेसर कुद्दूस, उन्होंने लगाया है कि इसी राजभवन में भैया जी जो अतुल श्रीवास्तव हैं उर्फ भैया जी, वो लगातार वीसी को जो है दबाव डालते हैं और वीसी को फोन करके उनको मानसिक रूप से परेशान करते हैं। और आज कार्यक्रम है तो मौलाना मजहरुल हक के जो वीसी हैं वो इस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि जिस तरह से जो तत्कालीन कुलपति हैं मौलाना मजहरुल हक के, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, जबकि न्यूज 18 लगातार ये जानकारी दे रहा है जो खुलासा हुआ है कि वहाँ पर टेंडर घोटाला हुआ और टेंडर घोटाला किसी और ने नहीं बल्कि तत्कालीन जो प्रभारी वीसी है जो एसपी सिंह है उन्होंने किया है। बावजूद राजभवन में उन्हें स्वसम्मान यहाँ पर जो है सम्मानित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक सवाल उठ रहा है और शिक्षा विभाग ने तो दूरी बना ली है, लेकिन राजभवन आखिर सम्मानित क्यों कर रहा है, ये जवाब किसी वीसी के पास नहीं है। और उम्मीद यही करते हैं कि अभी जिस तरह से जांच चल रही है, आगे जांच के बाद ये पता चल सकेगा कि आखिर एसपी सिंह पर क्या कार्रवाई हो रही है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो प्रोफेसर कुद्दूस ने लगाया है सनसनीखेज आरोप। राजभवन के भीतर जो कार्यक्रम चल रहा है और एक आरोप जो है वो हम आपको बता रहे हैं। प्रोफेसर कुद्दूस ने जो आरोप लगाया उसके बारे में और बता रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं कि राजभवन से सभी को फोन जाता है, ये प्रोफेसर कुद्दूस का कहना है। भैया जी नाम का शख्स वीसी को फोन करता है, ये आरोप लगाया गया है। आरोप ये लगाया गया है कि फोन करके वीसी पर बनाता है हर तरह का दबाव। खुलासे के बाद से लग रहा है डर, यह कहना है प्रोफेसर कुद्दूस का। बिहार के विश्वविद्यालय चारागाह की तरह हैं, तो कई आरोप लगाए गए हैं, इसमें एक साथ आरोपों की झड़ियां लगी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अंदर कार्यक्रम चल रहा है, शुरू हो गया है और जिनके ऊपर आरोप लगा है वो राजभवन में मौजूद हैं, लेकिन प्रोफेसर कुद्दूस को इस बात का डर है कि इस खुलासे के बाद कहीं उन्हें कोई परेशानी ना आए। ये भैया जी कौन है जो कि वीसी को कॉल करता है, इस बात की भी पड़ताल होनी जरूरी है। हालांकि जांच की जहां तक बात है उसके बारे में हमारे सहयोगी रजनीश जानकारी दे रहे थे। कुछ देर पहले उन्होंने बताया कि राजभवन के पास खड़े होकर कि किस पूरे मामले में क्या है, कहां टेंडर घोटाला है, कहां अनियमितता है, सारी बातें बता रहे थे। लेकिन ये जरूर कह रहे थे कि तत्कालीन जो वीसी थे उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं उनकी जांच कराए बगैर अगर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है तो फिर इसे भी देखना होगा, बहुत करीब से देखना होगा। तो प्रोफेसर का सनसनीखेज आरोप आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक एक कर जो प्रोफेसर कुद्दूस ने कहा उन सारी बातों को हम आपको बता रहे हैं। बाद हमने संभाला और जब काम देखना मैंने शुरू किया तो बहुत सारी अनियमितताएं हमको मिली हैं। उस अनियमितताओं में दो का मैंने अभी खुलासा किया है। एक आउटसोर्सिंग मैन पावर का जो करता है और दूसरा आंसर शीट का प्रिंटिंग। ये दो बातें मैंने अभी, चूँकि मुझ पर अनुचित दबाव पड़ रहा था और वो जो दबाव देने वाले व्यक्ति थे वो अपने को बताते थे कि मुतअस्सर और रसूख वाले आदमी हैं, राजभवन के आदमी। वो अपने को बताया उन्होंने कि आप व्हाट्सएप पर बात कीजिए। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम अतुल श्रीवास्तव। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर बात कीजिए। मैंने कहा मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, मेरे पास यही लैंडलाइन का फ़ोन है और ये BSNL का फ़ोन है मेरे पास, मैं इसी से बात करता हूँ। तो फिर हार पछता के उन्होंने उसी फ़ोन का इस्तेमाल किया और जो जितना बार उन्होंने किया वो सब मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड है। लगभग 20 बार उन्होंने फ़ोन किया कि आउटसोर्सिंग का पैसा आप भुगतान कर दीजिए, कॉपी का पैसा आप भुगतान कर दीजिए। तो मैंने कहा कि फाइल में देखूंगा तो भुगतान होगा। अतुल श्रीवास्तव का डेजिग्नेशन क्या है ये पता चला? राजभवन में किसी पद पर नहीं है वो। किस हैसियत से वो वहाँ के नंबर से फोन करते थे? ये तो उनका मोबाइल का नंबर मैंने दिया है
बोलने का तरीका क्या था वीसी के साथ? बोलने का तरीका था एरोगेंट, धमकी बहुत टाइप का। एरोगेंट, जैसे मैं उनका कोई गुलाम हूँ या जैसे मैं उनके अधीनस्थ में हूँ। पहले हमारे यहाँ जो प्रिंट होती थी उत्तर पुस्तिका, वो शिकारा एजेंसी के माध्यम से होती थी। बिहार की है वो? नहीं, वो बिहार से बाहर का। अच्छा। क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीज स्टेट में प्रिंट नहीं होता, इसलिए वो बाहर में प्रिंट होता था। पहले के लोगों ने किया था, उसका रेट था 7 रुपीज पर कॉपी। वो चल रहा था और अचानक एसपी सिंह ने उसको बदल के कर दिया बीके ट्रेडर्स लखनऊ को। और टेंडर कैसे पास हुआ, किसने पास किया, कौन लोग का हस्ताक्षर है, इसके लिए मैंने एक कमेटी गठित कर दी है जो एफओ के नियंत्रण में चलेगा। उसमें कुछ आमंत्रित सदस्य भी हैं जो जानते हैं कि जीएसएम का मापदंड कैसे होता है। सीएम नीतीश कुमार को भी आपने पत्र लिखा, राजभवन में भी लिखा। राजभवन में आपके एंट्री पर कोई रोक टोक नहीं है, वीसी हैं आप, आपके चांसलर हैं वो। तो पूरे मामले पर आपने टेलीफोनिक टॉक करने का प्रयास किया? राजभवन के प्रधान सचिव या मैं किससे बात करता हूँ? वहाँ तो राज्यपाल से तो बात होती नहीं है, नीचे ही टेलीफोन एक्सचेंज से कोई बात करके काट देता आपने है। ये शिकायत किया कि अतुल श्रीवास्तव आखिर कौन है? नहीं, मैं शिकायत किसको करता, क्योंकि राज्यपाल से तो मेरी कोई बात कराता नहीं, कराएगा नहीं, तो मैं नीचे के अधिकारी को क्यों कहूँगा? आखिर अतुल श्रीवास्तव की इतनी हिम्मत कैसे है अगर कोई अधिकारी नहीं है? मैं नहीं समझ सकता हूँ कि क्या मामला है इसके पीछे, कौन है वो, क्या है और किस हैसियत से बात करते हैं। और वो भैया जी कहलाते हैं, सारे वीसी, प्रो वीसी, रजिस्ट्रार उनको भैया जी कह के पुकारता है। लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता है। हिम्मत तो कोई नहीं किया आज तक। भैया जी कौन है? हाँ। सब जान रहे हैं, सब जान। भैया जी क्या कर रहे हैं सबको पता है, सबको पता है। लेकिन भैया जी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा। नहीं, आवाज कैसे उठाएगा? उसको उसके लिए तो खराबी ही हो सकता था, और हो सकता है मेरे लिए भी खराबी हो। कहाँ पे है ये मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं कहाँ पर हूँ ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन संभावित और संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। बड़ा गंभीर संगीन आरोप लगा है बिहार के विश्वविद्यालयों पर, वो भी एक वर्तमान वीसी ने आरोप लगाया है। सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा, राजभवन को पत्र लिखा, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में इन्होंने तो जांच कमेटी गठित कर ही दी है जो तत्कालीन प्रभारी वीसी थे एसपी सिंह, उनके खिलाफ। लेकिन ये अब चाहते हैं कि बिहार के अरबी फारसी विश्वविद्यालय के अलावा बाकी सभी विश्वविद्यालयों में जो गड़बड़ी हो रही है उसके खिलाफ विजिलेंस जांच हो। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर चारा घोटाला मामले में पेशी के लिए लालू प्रसाद यादव पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पहुंचे, जहां कोर्ट ने आज सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है। लालू के वकील सुधीर कुमार सिन्हा का कहना है कि अब गवाहों की गवाही शुरू होगी। और आपको बताएं कि भागलपुर और बांका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में कोर्ट ने आज उन्हें सशरीर उपस्थित होने के आदेश दिए थे। फिजिकली अपीयरेंस का आदेश कोर्ट को हुआ था, आज उन्होंने उपस्थिति अपनी दर्ज कराई है और 30 तारीख को इसमें डेट पड़ा है गवाहों की गवाही के लिए। क्या 30 तारीख को लालू प्रसाद सशरीर वापस उन्हें उपस्थित होना है? ऐसा कोई डायरेक्शन कोर्ट का नहीं है। ऐसा फिजिकली जब फर्दर कोर्ट को आदेश कोर्ट का होगा लालू जी आवेंगे, निश्चित आवेंगे। कितनी गवाह होनी है अभी? गवाही का 200 के करीब। 200। और सीबीआई कोर्ट में पेशी के बाद कार्रवाई होने के बाद पटना के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के मेरी वार्ड में अचानक पहुंच गए, जहां उन्होंने वार्ड में सिस्टर्स से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान लालू प्रसाद मीडिया से उन्होंने दूरी बनाए रखी। मौजूद सिस्टर संगीता और सिस्टर रश्मि से लालू प्रसाद की क्या बातचीत हुई, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव आज सेंट जोसेफ के मैरी वार्ड में आए थे और यहाँ पे आकर के जो सिस्टर्स हैं इन लोगों से उन्होंने मिला, चाय नाश्ता भी हुआ उनका। सिस्टर संगीता हमारे साथ मौजूद हैं। सिस्टर, क्या बातें हुई लालू जी? कुछ ज़्यादा खास नहीं, क्योंकि वो हमारे एक परिवार के सदस्य जैसा है, वो आते रहते थे यहाँ पे। जस्ट हम लोग खुश थे वो आए, वो भी खुश थे वो आए, बस उतना ही। कुछ पूछा उन्होंने? कुछ बात? कुछ नहीं पूछा, बस बोले आप लोग को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है बस। तो चलिए देखिए, ये वो कमरा है जहाँ पे लालू प्रसाद यादव जब पहुँचे तो उन्हें यहीं पे जो है टी और स्नैक्स दिया गया और यहाँ सिस्टर भी हैं। सिस्टर, गुड नेम? देख लीजिए, हम लोग आई एम सिस्टर रश्मि। हम लोगों को कुछ ऐसा बात नहीं किया, हम लोगों ने केवल परिवार के सदस्य के जैसा ही उनके बातें किया, क्योंकि हम लोग पहले जानते थे उनको, इसीलिए दूसरा कुछ नहीं। किस विशेष बात नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं।
चलिए, तो ये सिस्टर रश्मि और सिस्टर संगीता है, बता रही हैं कि लालू प्रसाद यादव पहले भी यहाँ आते रहे हैं और आज एक बार फिर से जब वो सीबीआई कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने आए थे तो यहाँ आए, इन लोगों का हाल चाल जाना और फिर वापस अपने घर के लिए रवाना हो गए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। शराबबंदी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है, लेकिन अब सरकार के अपने लोग भी इसकी सक्सेस रेट को लेकर सवाल कर रहे हैं। शराब पीना शरीर के लिए नुकसानदायक है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने ये किया है। लेकिन जहाँ तक ऐसा एक सिंडिकेट डेवलप हो गया है यहाँ पे प्रशासन का और शराब के जो माफियाओं का जो सिंडिकेट डेवलप हो गया है, पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है, उस पर कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी बात है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री लगातार लगे हुए हैं। सराहना की जा रही है पूरे दुनिया में इस कार्य की, लेकिन सक्सेस रेट उतना नहीं हो पा रहा है जितना माननीय मुख्यमंत्री उम्मीद कर रहे हैं। तो इसलिए एक जनमानस की भी राय होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि बिहार में फिलहाल में शराबबंदी कानून लागू है। ये सब लोग जानते हैं कि शराब पीना बुरी बात है, लेकिन जब से शराबबंदी हुई हुई है बिहार में, उसके नकारात्मक पक्ष को ईमानदारी से विश्लेषण करने की जरूरत है। पुलिस पदाधिकारी बड़े हो या छोटे हो, सब लोग शराब के पीछे लगे हैं। क्राइम बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ता जा रहा है। समीक्षा होना चाहिए ऐसा कि अगर शराबबंदी है तो बिल्कुल एक भी लीटर शराब बिहार में नहीं आना चाहिए। अभी शराबबंदी को लेकर के हमने 15 सवाल पूछे थे, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। चलिए, एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए। नीतीश जी, ये बताइए कि आप 15-15 साल का राग अल्पाते हैं, 15 साल पहले 90 से लेके 2004 तक कितने ठेके थे और 2005 के बाद से इनके राज में कितने ठेके हुए, इसी का जवाब दे लें। सिवान में शराब के अड्डों पर दबिश और बरहनी चंवर में पुलिस ने कार्रवाई की। एक खबर आ रही है, हम आपको बता रहे हैं सिवान से, जहां शराब के अड्डों पर दबिश दी गई है प्रशासन की तरफ से। बरहनी चंवर में पुलिस ने कार्रवाई की, 2000 लीटर शराब को नष्ट किया है। शराब की भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा एक नाव के साथ 2 शराब तस्करों को पकड़ा गया है। जुगाड़ लगाया है, इसको फेंके तो। और मुंगेर से एक बड़ी खबर, जहां दर्दनाक सड़क हादसा, ऑटो ट्रक की सीधी टक्कर हुई और 4 लोगों की मौत हो गई। 3 छात्र और ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। इस हादसे में कुल 6 छात्र घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ऑटो से ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे छात्र। गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग पर नजरी गांव के पास यह हादसा हुआ। आक्रोशित लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया है। तो ऑटो ट्रक की टक्कर में 4 की मौत हुई है। लोगों का गुस्सा इतना कि उन्होंने ट्रक में आग लगा दी। 4 लोगों की मौत हुई है जबकि 6 छात्र घायल हैं और ये तस्वीरें हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।